आज की वीडियो में हम आपको धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो ये हमारे पास में 2.5 मीटर का कपड़ा है। तो दोस्तों कपड़े को किस तरीके से बिछाना है आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो हमने कपड़े को डबल लेयर में लिया है और इधर हमारा कपड़े की गुलाई वाला हिस्सा है। अब हम कपड़े के दूसरी तरफ के कोने को पकड़ेंगे और इस किनारे तक बिछाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा 4 लेयर का होगा। तो हम आपको दिखा देते हैं। और इधर हमारा गुलाई वाला हिस्सा रहेगा। तो एक कोना हमारा इधर रहेगा और दूसरा कोना हमारा इधर रहेगा। तो इस तरीके से आपको कपड़े को बिछाना है। तो इधर हम मोहरी रखेंगे। तो यहाँ से हमें 2 इंच का मार्क लगाना है। अब हम इसी मार्क से सलवार की लंबाई नापेंगे। तो सबसे पहले लंबाई नापने से पहले हम आपको बता देते दोस्तों कि ऊपर में हमारा 6 इंची का बेल्ट रहेगा। तो हमारी लंबाई है 40 इंची। तो 40 इंची में हम 6 इंची माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34 इंची। तो 34 इंची हम यहाँ पर मार्क के पास में रखेंगे इंची टेप को और ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को हम उस किनारे तक मिलाएंगे। तो इसमें इंची टेप का सहारा लेंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे और स्केल से हम इसे सीधा करेंगे इस मार्क को। अब यहाँ से हम 1.5 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें सीधा करना है स्केल से। तो दोस्तों हमने इस तरीके से मार्क लगा दिए हैं। अब हम आसन का मार्क लगाएंगे। तो आसन का मार्क हम इस मार्क से 8.5 इंची देंगे और इधर से हम इसकी जो चौड़ाई देंगे वो देंगे 2 इंची। अब इसे भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी आसन की गुलाई बनाएंगे। अब हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से हमने जो 2 इंची का मार्क लगाया था वहाँ से हम 5 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा चाक बनेगा दोस्तों, ताकि हमारी जब भी कोई मोहरी पहने तो उसे पहनने में आसानी हो। तो इस तरीके से हमें मार्क लगाना है। तो ये हमारे धोती सलवार के मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर हमने 1.5 इंची का मार्क लगाया था, यहाँ पर हम सीधा कट कर देंगे। तो ये हमारे धोती सलवार की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास में कपड़ा है जो कि हमने डबल लेयर में लिया है। तो हम बेल्ट किस हिसाब से देंगे आप समझ लें। तो हमारे सूट में हिप का नाप है 17 इंची और उसमें हम 4 इंची प्लस करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21 इंची और हाफ इंची हमारी दोनों तरफ की मार्जिन रहेगी। तो ये हमारा हो जाएगा 22 इंची। तो 22 इंची हम बेल्ट को लंबाई में रखेंगे और इसकी चौड़ाई जो देंगे वो देंगे 8.5 इंची। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं कि 2 इंची हमारा ऊपर का नेफा दब जाएगा और ये बेल्ट हमारा 6.5 इंची आ रहा है। तो नीचे में हमारी हाफ इंची मार्जिन दब जाएगी। तो ये हमारा 6 इंची बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा बेल्ट कट गया है। अब हम सलवार की सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि सलवार की सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। दोस्तों सलवार सीने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पर हमने मोहरी के पास में 5 इंची का मार्क लगाया था वहाँ पर हमें कट देंगे और दोनों पल्लों को अलग करेंगे और इस कट से हम हाफ इंची की सिलाई यहाँ से देंगे और यहाँ तक आसन तक हम ये सिलाई देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी सिलाई देंगे। तो जहाँ पर हमने कट लगाया है यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और आसन तक देंगे। फिर से बता दें दोस्तों यहाँ हमारा कट है और आसन तक हम ये सिलाई देंगे। अब हम चाक को फोल्ड करेंगे। इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी फोल्ड कर दें और सिलाई दे दें। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। हम आपको दिखा देते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरे पल्ले में भी सिलाई को देना है। तो दूसरे पल्ले में भी हमने सिलाई दे दी है। अब हम सलवार के कोने वाले हिस्से में जाएंगे जहाँ पर हमने 1.5 इंची का कट दिया है। तो वहाँ पर भी हम एक सीधी सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हमने सीधी सिलाई देनी है। इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले में भी सिलाई को दे दें।
अब हम आसन की सिलाई करेंगे। तो ये हमने आसन को इस तरीके से बैठा दिया है। तो एक आसन को हम इस तरीके से खोलेंगे और दूसरे आसन के साथ में मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमें मिलाना है और बीच का सेंटर हमें ध्यान में रख कर मिलाना है और इस तरीके से हम मिलाएंगे और गोलाई में इसकी सिलाई देंगे। तो चलिए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आसन के हमने इस तरीके से सिलाई कर दी है। अब हम दोनों सेंटर को मिलाएंगे आसन के और इस कोने तक आएंगे जहाँ पर हमने सिलाई दी है। अब इसे हम इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि हमने प्लेटें किस तरीके से देनी है। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो सेंटर पॉइंट से इधर की जो प्लेटें रहेगी हमारी उस तरफ जाएगी और उधर की प्लेटें हमारी इस तरफ जाएगी। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंची की प्लेटें देनी है। तो दोनों का मुंह हमारा सामने सामने रहना है। तो इधर की भी हम 1.5 इंची प्लेट को लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी प्लेटों को देना है। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से हमने सारे प्लेटों को देना है। तो चलिए बताते हैं। तो दोस्तों हम फिर से आपको बता देते हैं कि ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। तो एक प्लेट हम इस तरफ से देंगे और दूसरी प्लेट हम उस तरफ से देंगे। तो एक एक प्लेट हम आपको देखकर दिखा देते हैं कि इस तरीके से हमें सारी प्लेटों को देना है। तो इस तरीके से हम प्लेट जो देंगे तो ये हमारी यहाँ पर गोलाई बनेगी इस तरीके से। तो यही हमारी धोती सलवार की गोलाई बनती है, जिससे हमने धोती सलवार बनती है। तो चलिए इसी तरीके से सभी प्लेटों को देते हैं। पहले हम सेंटर पॉइंट से एक तरफ की प्लेटों को दे देते हैं, फिर हम दूसरे तरफ की प्लेटों को देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक सेंटर के इस तरफ प्लेटें को दे दी हैं। अब हम इसी सेंटर से पकड़ेंगे, अब दूसरी तरफ प्लेटें को देंगे। इस तरीके से हमने देते जानी है प्लेटें को। तो जितनी आपके सामने प्लेटें पकड़ाएं उसी हिसाब से आप प्लेटें को देते जाएं। दोस्तों हमने इसमें दोनों तरफ की प्लेटें दे दी हैं और ये हमारी धोती सलवार की शेप आ गई है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये शेप आई है। अब हम बेल्ट को लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है जो कि हमारा डबल लेयर में है। तो एक सिलाई हम इधर देंगे और एक सिलाई हम इधर देंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंची छोड़ कर एक तरफ की सिलाई देंगे और इस तरीके से हम हाफ इंची फोल्ड कर 1.5 इंची का फोल्ड बनाएंगे। तो चलिए देते हैं। तो एक सिलाई हम पूरी सीधी देंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ से 2 इंची छोड़कर एक सिलाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे नेफा बनेगा जहाँ पर हमारा डोरी रहेगी। तो इस तरीके से हमने इसे चीरा करना है और उसके बाद में हम इसमें इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई देंगे। तो यहाँ पर अगर आपका किनारे वाला हिस्सा रहे कपड़े का तो आप सीधी सिलाई इस तरीके से दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे फोल्ड कर दें। तो हम सीधी दे देते हैं। तो ये हमारा नेफा इस तरीके से फोल्ड होगा। हाफ इंची फोल्ड करेंगे और 1.5 इंची का फोल्ड बनाकर हम इसे सिलाई देंगे। तो ये हमारा नेफा बन गया है और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे खोल भी लिया है। अब हम बेल्ट को सलवार के साथ में जोड़ेंगे। तो पहले आप इस तरीके से मिला लें कि आपका बेल्ट बराबर आ रहा है कि नहीं। तो बराबर आने के बाद में आपको क्या करना है कि नेफे वाला जो हिस्सा हमारा है उसे हम सामने वाले आसन की तरफ रखेंगे जहाँ पर हमने प्लेटें दी हैं। तो इस तरीके से हमें इसे मिलाना है और गुलाई में हम इस तरीके से मिलाते हुए इसमें सिलाई देंगे। तो चलिए देते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने बेल्ट लगा लिया है और इस तरीके से हमारी ये प्लेटें गोल गोल घूम गई है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से घूमी है। तो दोस्तों ये कटिंग और स्टिचिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत